नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में उसमें ओवरलोड रिले क्या होती है? पहला, अधिक तीव्र होती है। दूसरा, आकार में बड़ी होती है। तीसरा, अधिक धीमी होती है। चौथा, आकार में छोटी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, अधिक धीमी होती है। दूसरा सवाल, 3 फेज DOL स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होने चाहिए। पहला 2 NO 2 NC, दूसरा 3 NO, तीसरा 3 NO 2 NC, चौथा 4 NO। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 4 NO। तीसरा सवाल, DOL स्टार्टर प्रचलित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए पहला NVC उपलब्ध होती है, दूसरा DOL उपलब्ध होती है, तीसरा बैकअप फ्यूज उपलब्ध होते हैं, चौथा आर्क चालक उपलब्ध होता है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, आर्क चालक उपलब्ध होता है। चौथा सवाल, 3 फेज 3 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की पूर्ण लोड धारा लगभग होगी। पहला 3 एम्पियर, दूसरा 4.5 एम्पियर, तीसरा 6 एम्पियर, चौथा 7.5 एम्पियर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 3 एम्पियर। पांचवा सवाल, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। पहला सिंक्रोनस गति के तुल्य, दूसरा सिंक्रोनस गति से अधिक, तीसरा सिंक्रोनस गति से आधी, चौथा सिंक्रोनस गति से कम। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, सिंक्रोनस गति से कम। छठवां सवाल, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है पहला पूर्ण लोड धारा के तुल्य, दूसरा पूर्ण लोड धारा की आधी, तीसरा पूर्ण लोड धारा की 2 गुनी, चौथा पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुनी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुनी। सातवां सवाल, AC रिले के चेटिंग दोष को खुले स्थान प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। पहला U आकृति की क्रोड, दूसरा लेमिनेटेड क्रोड, तीसरा चल एवं अचल चुंबकीय भागों की मैचिंग, चौथा शेडिंग कुंडली। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, शेडिंग कुंडली। 8वां नंबर, हस्त चलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को खुले स्थान के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। पहला NVC, दूसरा ओवरलोड रिले संयोजक, तीसरा NVC और ओवरलोड रिले संयोजक, चौथा NVC और स्टार्टर पुश बटन। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, NVC और ओवरलोड रिले संयोजक। 9 नंबर, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा पहला सेकेंडो फेरेड, दूसरा 10 फेरेड, तीसरा 100 माइक्रो फेरेड से कम, चौथा 100 पिको फेरेड से कम। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 100 माइक्रो फेरेड से कम। 10वां सवाल, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा खाली स्थान परिवर्तित करके बदली जा सकती है। पहला स्रोत संयोजन, दूसरा स्टेटर संयोजन, तीसरा रोटर कुंडलन संयोजन, चौथा ब्रश स्थिति। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, ब्रश स्थिति। 11 नंबर, निम्न में से किसी एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा। पहला कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, दूसरा रिफ्लेक्शन इंडक्शन मोटर, तीसरा शेडेड पोल मोटर, चौथा यूनिवर्सल मोटर। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, शेडेड पोल मोटर। 12 नंबर, 10 पोल वाली सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति खाली स्थान होगी जबकि स्रोत फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। पहला 500 RPM, दूसरा 600 RPM, तीसरा 1000 RPM, चौथा 1500 RPM। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 600 RPM। 13 नंबर, सिंक्रोनस मोटर को खाली स्थान पर प्रचलित किया जा सकता है। पहला केवल लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा केवल लीडिंग पावर फैक्टर, तीसरा लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर।
14 नंबर, एक सिंक्रोनस मोटर सदैव खालिस्तान घूर्णन गति पर कार्य करती है। पहला, सिंक्रोनस गति से कम, दूसरा सिंक्रोनस गति से अधिक, तीसरा सिंक्रोनस, चौथा उपरोक्त में से किसी गति पर नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, सिंक्रोनस। 15 नंबर, वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाती है। पहला, सिंक्रोनस मोटर, दूसरा इंडक्शन मोटर, तीसरा यूनिवर्सल मोटर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, सिंक्रोनस मोटर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।